तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो एक प्रैंक से रिलेटेड है जो कई सारे लोगों के साथ और गवर्नमेंटल बॉडीज के साथ में हो गया है। तो दोस्तों पिछली इंफ्रा न्यूज में मैंने आपको खबर दी थी कि मुंबई मेट्रो लाइन 3 का इनॉग्रेशन 24 जुलाई को होने वाला है और माईगव इंडिया ने इसके बारे में ट्वीट भी किया था सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन इसके कुछ समय बाद में जो है ट्वीट डिलीट कर दिया गया। जो खबरें आई है यहाँ वहां से उसके हिसाब से जो मुंबई मेट्रो लाइन 3 की यहाँ की बॉडी है उनको खुद को नहीं पता था कि 24 को जो इनॉग्रेशन होने वाला है, किसी ने गलती से जो है ये ट्वीट कर दिया था और ऑब्वियसली हड़बड़ी में जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच गई। मीडिया चैनल्स ने इसको उठा लिया था लेकिन अभी रिट्रैक्ट वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर काइंड ऑफ जो है मुंबई मेट्रो लाइन 3 में करने वाले लोगों के लिए भी एक शॉक ही था कि उनको खुद को नहीं पता था कि उनके लाइन का इनॉग्रेशन होने वाला है। अगली जो डेट है वो प्रोबेबली लेकिन जल्द आएगी। अगली खबर दोस्तों आ रही है फिर से मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी MMRDA से रिलेटेड, जिनको 4 बिडर्स मिले हैं उनके 6 नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों जो मेन प्रोजेक्ट है वो है ईस्टर्न फ्रीवे का एक्सपांशन जो फिलहाल चेड़ानगर में खत्म होता है, इसको थाने आनंद नगर तक जो एक्सटेंड किया जाने वाला है, जिसके लिए कॉस्ट है 12.80 करोड़ की। ऐरोली कटाइल नाका एलिवेटेड फेज 3 जो है इसके लिए भी बिड्स आई है, जो कि एक्चुअल में ये जो रोड है ऐरोली कटाइल नाका वाला, इसको अगर यूजफुल बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज था उसी के लिए ये मेन टेंडर है। इसके अलावा न्यू क्रीक ब्रिज जो घोड़बंदर रोड को कनेक्ट करेगा पाएगांव चिंचोली अंजुर फाटा के पास में, इसके लिए भी टेंडर्स के लिए कंपनीज ने बिड रखा है। और थाने कोस्टल रोड के लिए भी ये टेंडर्स जो है के लिए रिप्लाईज आए हैं। तो दोस्तों ये कंस्ट्रक्शन टेंडर्स नहीं है, ये दूसरे तरीके के टेंडर्स है, कंसल्टिंग वगैरह। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है भारतीय रेलवे के अंदर किए गए एक न्यू प्लानिंग से रिलेटेड, जब पे जलपाईगुड़ी के अंदर रेलवे एक ट्रैक बना सकती है जो नेपाल होते हुए जोगबानी बिहार तक जाएगा। तो दोस्तों ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अभी आप जानते हो कि जो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जैसे चिकन नेक्स के नाम से जाना जाता है, ये एक ऐसा वल्नरेबल हिस्सा है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है डिफिकल्ट वाली, तो यहाँ पे अगर ये हिस्सा कट जाता है तो नॉर्थ ईस्ट से हम कट जाएंगे। बांग्लादेश से भी मल्टीपल रेलवे लाइंस वैसे बना रहे हैं, लेकिन अब नेपाल से भी बना रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रीटीज के द्वारा बैक्ड होंगी और डिफिकल्ट सिचुएशन आए पर इनके अंदर से हम ट्रेन गुजार पाएंगे। अब नेपाल के अंदर से भी बात चल रही है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है नोएडा से रिलेटेड, जहां पर 10 वाटर बॉडीज को रिवाइव करने का डिसीजन यहाँ की गवर्नमेंट ने लिया है। तो दोस्तों एनक्रोचमेंट की वजह से, पोल्यूशन की वजह से कई ऐसी वाटर बॉडीज एंड पॉइंट्स है नोएडा के अंदर जो खराब हो चुकी थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने कहा है कि वो लोकल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि रोटरी क्लब ऑफ साउथ दिल्ली के साथ मिलकर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं इन वाटर बॉडीज को रिवाइव करने के लिए और इसके ऊपर काम जल्दी किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी से, जिन्होंने जो एक नया प्लांटेशन का इनका प्लान था इसको एग्जीक्यूट करने पे काम चालू कर दिया है। तो दोस्तों बेसिकली इन्होंने एक प्लान रखा था जिसका नाम था सौमित्रा फॉरेस्ट, और बेसिकली कई सारी जो खाली जगह पड़ी थी जिसके अंदर डेब्रीज है, जो मलबा होता है वो भर गया था, वहां पे उसको खाली करके पेड़ पौधे लगाने का काम करना था। तो गवर्नमेंट ने अभी जो एक 6 एकड़ का ये लैंड पार्सल है इसको लेवल कर दिया है बुलडोजर्स की मदद से, और अराउंड 90% लैंड क्लियर हो गया है। यानी इसके बाद में अब एक सेरेमनी होगी जहाँ पे योगी आदित्यनाथ भी आएंगे और 10,000 सेपलिंग्स को लगाने का काम वहां पे होगा, और जो डेट फ्रेंडली है वो है 20 जुलाई की। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से, जिनको अप्रूवल मिल गया है यूपी गवर्नमेंट से एक बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाने के लिए, और वैसे 2014 से ये प्लानिंग में था। 62 एकर्स का ये पार्क होगा महामाया स्टेडियम के पास में, जो कि रेड लाइन मेट्रो के पास होगा और रैपिड रेल RRTS के भी पास में होगा, और 17 करोड़ की कीमत से इसको डेवलप किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अमृत 2.0 स्कीम है इसके अंतर्गत इसे बनाया जाने वाला है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे देश के अंदर एक ब्रांड न्यू आने वाले स्कीम से रिलेटेड, जो कि होगी लेबर बेस्ड इंसेंटिव स्कीम। अब दोस्तों यहाँ पे इसका नाम वैसे एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम होने वाला है ELIS, और ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकती है, लेकिन एग्जैक्टली कैसे वर्कआउट करेगी तो जब ऑन फील्ड आएगा तब पता चलेगा। तो आपको पता होगा एक PLI या प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम गवर्नमेंट की चलती है, जहां पर अलग अलग सेक्टर्स के अंदर फैक्ट्रीज एक प्रोडक्शन टारगेट जब मीट करती है तो गवर्नमेंट के द्वारा उनको सब्सिडीज दी जाती है, इंसेंटिव दिया जाता है, और ये बहुत सक्सेसफुल रही है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, फार्मा के अंदर वगैरह कई सेक्टर्स में। अब गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसी ही एक एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इंसेंटिव स्कीम वो लॉन्च करे। बेसिकली जो कंपनीज होगी वो कितने लोगों को काम पर रखते हैं उसके टारगेट्स मीट करने पर गवर्नमेंट इनको इंसेंटिव्स देगी, और मेजरली टॉयज, टेक्सटाइल्स, एपरल्स, फर्नीचर, टूरिज्म और लॉजिस्टिक्स, इन इंडस्ट्री के अंदर ये स्कीम टारगेटेड होगी। अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये सारे वो इंडस्ट्रीज है जो वैसे अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा एडवांस नहीं है, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है। तो यहाँ पर जो कंपनीज काम करती है इनको और ज्यादा लोगों को काम देने के लिए इंसेंटिव अगर मिलता है तो ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएशन होगा। आप देखते हैं बजट आ रहा है 3 दिन में, तब इसके बारे में एग्जैक्टली पता चलेगा। अगली खबर दोस्तों और ये पुणे मेट्रो के वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेशन से रिलेटेड, जो कि है शिवाजी नगर कोर्ट से लेकर स्वारगेट सेक्शन के बीच का स्वारगेट स्टेशन, जो कि ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, ऐसा यहाँ के MP ने कहा है। तो दोस्तों पुणे मेट्रो जो है वो लोगों के द्वारा दिन ब दिन ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होना शुरू
शुरू हो गई है। और ये जो स्वारगेट स्टेशन है ये ऑलरेडी पुणे के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एरियाज में मौजूद है। और यहाँ पे MSRTC बस टर्मिनल, जो PMPML की बसेस चलती है, रेलवे स्टेशन जो पुराने वाले हैं, ये सब के पास में बसा हुआ एक मल्टी मॉडल स्टेशन है। और मेट्रो सर्विसेज ऑपरेशन होने की वजह से यहाँ पर लोगों को बहुत ही बढ़िया कनेक्टिविटी मिलेगी शहर के बाकी मीडियम से। करेंटली जो एस्टिमेट्स मिले हैं उसके हिसाब से गणेशोत्सव के पहले ये लाइन लोगों के लिए ओपन कर दी जाएगी और स्वारगेट खुल जाएगा पब्लिक यूज के लिए। अगली खबर दोस्तों और ये भुवनेश्वर मेट्रो से, जहां पर जो डिटेल डिजाइन कंसल्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो मिला है सिस्त्रा को। तो सिस्त्रा MVA कंसल्टिंग जो कंपनी है इन्होंने बिड किया था और ये भी बेसिकली ये करेगी कि जो अलग अलग डिजाइन एलिमेंट्स है, यू गर्डर्स, पियर कैप्स, बियरिंग्स, इनका डिजाइन का काम करेगी 26.04 किलोमीटर के लाइन के लिए। वैसे जो एस्टिमेट्स था इससे कम था, लेकिन यहाँ पे टेक्निकल बिट्स की जो है अभी काम बहुत तेजी से हो रहा है, लैंड एक्विजिशन भी तेज से हो रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि जो उड़ीसा के अंदर बन रही पहली मेट्रो लाइन है वो ऑन ग्राउंड बहुत तेजी से बनेगी और जैसे कि UPMRC के अंदर में काम होता हुआ नजर आया, प्रोबेबली उसी स्पीड से यहाँ पे भी काम होगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही वो है चेन्नई के मरीना बीच से। आप जानते हो देश का सबसे लंबा बीच है और यहाँ पे 4 किलोमीटर के स्ट्रेच जो सथोमे चर्च से लेकर नेपियर ब्रिज तक जाता है, इसको डेवलप किया जाने वाला है एज अ बसलिंग हब फॉर कल्चर इन अ फेज्ड मैनर। तो यहाँ पर बेसिकली गवर्नमेंट 10 करोड़ रुपए खर्च करेगी, बेसिकली चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी खर्च करेगी। और ये जो एरिया है 4 किलोमीटर का, इसको सीमलेस, इंक्लूसिव, पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली एक एनवायरनमेंट के तौर पे डेवलप किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रोमेनाड पे आ सके। वैसे चेन्नई का अगर मरीना बीच आप गए हो तो अच्छा खासा डेवलप्ड है, इसी के अंदर अभी एक और अपग्रेडेशन हमें देखने को मिल रहा है। अगली खबर दोस्तों ये गांधीनगर से, जहां पर तो गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने कहा है कि वो रिलीज कर रहे हैं 16 साइट रिजर्व फॉर पंप हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट्स। तो ये साइट जो है इवेंचुअली कॉम्पिटिटिव बिडिंग के थ्रू अलग अलग पावर जनरेटर्स को दी जाएगी और जो टोटल एस्टिमेटेड कैपेसिटी होगी या पोटेंशियल जो है कैपेसिटी का यहाँ पे बिजली जनरेट करने का, वो 14,210 मेगावाट्स का है। अगर मेनली बात करें कहाँ पर ये साइट्स है तो वो वलसाड, छोटा उदयपुर, बनासकांठा, नर्मदा, दाहोद, इन जगहों पर ये साइट्स मौजूद है। तो यहाँ पर अब देखते हैं किस तरीके से बिडिंग होती है और कौन सी कंपनीज यहाँ पे बोली लगाते हैं बिजली बनाने के लिए। आज के एसपीटी सॉल्व के बारे में बात करें तो मॉर्निंग स्टार पूछते हैं, इज इट पॉसिबल दिस ईयर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र टू अलॉट फंड्स टू द डेकेड डिले प्रोजेक्ट ऑफ पुणे लोनावला 3rd एंड 4th रेलवे लाइन प्रोजेक्ट। तो देखो यार यहाँ पे ना एक बात समझने की कोशिश करो, गवर्नमेंट के लिए और प्रैक्टिकली फीजिबली क्या ये लाइन बनाना सेंसिबल है या नहीं है। पुणे और जो मुंबई के बीच में भोर घाट है वहां पर अंग्रेज तो 2 लाइन बना के गए थे, 1 लाइन हमने ही डाली है। अब उसके बाद में यहाँ पर और लाइंस बनाना काइंड ऑफ यूजलेस है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? पहली बात, भोर घाट बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टेरेन है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पे ऑलरेडी 3 लाइंस बहुत एज पे है, और लाइंस अगर घुसाड़ने को जाएंगे तो या तो उन्हें कंप्लीटली दूसरा रूट लेना पड़ेगा या फिर बहुत ही ज्यादा मेजर जगह पे यहाँ पे मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। ऑलरेडी जितना पॉसिबल था उतना लाइन यहाँ पे एक्सपेंशन हो चुकी है। दूसरी बात अगर हम देखें तो ये घाट से एंड ऑफ द डे, तो यहाँ से फ्यूचर प्रोस्पेक्टस के हिसाब से लाइंस बना के कोई खास मतलब नहीं है। बेटर ये होगा कि जितना बोरघाट बनाने में वापस खर्चा आ जाएगा तीसरी चौथी लाइन डालने में, उतना खर्चा जो है एक नई लाइन बनाने को आएगा जो हाई स्पीड होगी। यहाँ पे मैं तीसरी चौथी एक्चुअली गलत बोल रहा हूँ, यहाँ पे हमें चौथी पांचवी बोलना चाहिए क्योंकि 3 लाइंस है। बेटर ये होगा कि रेलवे जब बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का उन्होंने कहा था, डायमंड क्वाड्रिलेटरल वाला जो एक प्रोजेक्ट था, उसके अंतर्गत जो मुंबई हैदराबाद लाइन है वो इसी सेक्शन में से गुजरती है, मुंबई पुणे को वो भी जोड़ेगी। तो वो टनल्स के थ्रू गुजरेगी, बड़े बड़े ब्रिजेस के थ्रू गुजरेगी और घाट सेक्शन उसके अंदर होगा ही नहीं। और उसके वजह से फिर यहाँ पे पैसा डालना, फिर वापस यहाँ पे पैसा डालना, ये फिजिबिलिटी को कहीं ना कहीं पे दूर ले जाता है। और ये बनेगा तो भी छोटा प्रोजेक्ट नहीं होगा, ये मल्टी ईयर प्रोजेक्ट होगा। 5, 6, 7, 8 साल लग सकते हैं। इवन विद टुडेस टेक्नोलॉजी की भोरघाट वन ऑफ दी मोस्ट डिफिकल्ट टेरेन्स है रेलवे लाइन कंस्ट्रक्शन के लिए देश के अंदर। इनफैक्ट पहला भोरघाट जो भी बना था उसके अंदर भी 23,000 मजदूर जो है उन्होंने अपनी जान गंवाई थी। तो ये ऑब्वियसली जो है काफी ज्यादा एक डेंजरस प्रोजेक्ट है और लिमिट्स के पास में है। तो यहाँ पर जो है बोलने के लिए बहुत आसान है कि हम और लाइंस बना देंगे, लेकिन प्रैक्टिकली बेटर होगा कि हम हाई स्पीड रेलवे लाइन बनाए, वो एक्चुअल में अगले 100 साल के लिए काम में आएगी। क्योंकि ये यहाँ पे बैंकर लगा के जो है हर 15 मिनट में एक ट्रेन निकालने से अच्छा होगा हाई स्पीड लाइन के ऊपर हाई फ्रीक्वेंसी से ज्यादा ट्रेन चलाई जा सके। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। अगर आप कोई न्यूज सबमिट कर दी है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। बाकी आपको न्यूज अच्छी लगी होगी तो कमेंट करना और लाइक करना इस वीडियो को। मैं हूं आकाश भावसर, आप देख लो इन्फ्रा न्यूज। मिलेंगे अगली वीडियो में।